मुस्लिम फौजी की गद्दारी। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से काफी घमासान झगड़ा छिड़ा हुआ था। सभी फौजी बॉर्डर पर अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन के हमले और गोलियों का सामना कर रहे थे। उन फौजियों में से एक मुस्लिम फौजी भी था। कुछ फौजी हमले से पहले इस बात पर चर्चा भी कर रहे थे कि पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है तो फौजी शहाबुद्दीन को वहां पर ले जाना ठीक नहीं, लेकिन आगे क्या हो जाएगा ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। देखते देखते हमला बहुत ही तेज हो गया। सभी फौजी गोलियां चला रहे थे और दुश्मन का सामना कर रहे थे। मुस्लिम फौजी शहाबुद्दीन और सुनील कुमार एक पास थे। अचानक से अन्य फौजियों के पास सुनील की चीखती हुई आवाज आने लगी कि अरे शहाबुद्दीन, ऐसा मत करो, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। बस फिर क्या, जिस जिसके कानों में सुनील की ये आवाज गई, मानो सबके दिल रो रहे थे कि आखिर शहाबुद्दीन ने अपनी गद्दारी दिखा ही दी। लेकिन इतनी घमासान गोलीबारी और खतरनाक स्थिति में सुनील के पास जाते भी कैसे। लड़ाई समाप्त हुई। आधी रात हो चुकी थी। घनघोर अंधेरे में कोई ठीक से पहचान में भी नहीं आ रहा था। सभी फौजियों ने सुनील को आवाज लगाई, लेकिन सुनील का कोई जवाब नहीं आया। तो सभी फौजी मिलकर सुनील को ढूंढने लगे। काफी ढूंढने के बाद सुनील तो एक टीले के पास घायल अवस्था में मिल गया, लेकिन वहां पर कुछ देखकर सभी फौजी अचानक से घबरा गए, क्योंकि सभी फौजी वो देख रहे थे जो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि शहाबुद्दीन इस हद तक जा सकता है। 48 घंटे बाद सुनील की आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया, जो कि बेड पर लेटा हुआ था और ऑक्सीजन पाइप वगैरह सब उसके लगा हुआ था। तो सुनील अचानक चीखने लगा, शहाबुद्दीन, तुमने गद्दारी की है मेरे साथ। ये देख और सुनकर उसके परिवार वाले सब चौंक गए, जो कि उसके होश आने का ही इंतजार कर रहे थे। तो सुनील ने अपने सारे परिवार वालों को बुलाकर बताया, फौजी शहाबुद्दीन से मेरी काफी अच्छी दोस्ती थी। हमले के दौरान शहाबुद्दीन एक पतले से टीले की आड़ से दुश्मनों का सामना कर रहा था, जो कि वो टीला इतना छोटा और पतला था कि उससे सिर्फ एक आदमी ही आड़ ले सकता था। लेकिन जब शहाबुद्दीन ने मुझे देखा तो बोला, सुनील भाई, आप इस टीले की आड़ में आ जाओ, मैं ऐसे ही लड़ लूंगा। इतना कहकर फौरन शहाबुद्दीन मेरे पास आ गया और मुझे टीले की आड़ में करने लगा। तो ऐसा करने पर मैंने शहाबुद्दीन से कहा कि अरे शहाबुद्दीन, ऐसा मत करो, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इस बात पर शहाबुद्दीन ने जो कहा उसको सुनकर मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाए माँ। अब तो सभी सोचने लगे कि आखिर उस फौजी शहाबुद्दीन ने ऐसा क्या कहा। तो फौजी सुनील की बेटी ने कहा, पापा बताओ ना कि शहाबुद्दीन अंकल ने क्या कहा। बेटी के ऐसा कहने पर सुनील की माँ और पत्नी ने भी सुनील से बताने को कहा। तो सुनील ने जैसे ही बताने के लिए अपना मुंह खोला तो उसकी आंखों से लंबे लंबे आंसू निकलने लगे। फिर सुनील ने रोते हुए बताया कि शहाबुद्दीन ने कहा, अरे सुनील भाई, आपकी तो अभी कच्ची गृहस्थी है, आपके कुछ हो जाने पर आपकी पत्नी का सुहाग उजड़ जाएगा और एक बेटी के सर से बाप का साया भी चला जाएगा। और रही मेरी बात, तो मैं तो अपने 3 भाइयों में से सबसे छोटा हूँ और मेरा दूजा परिवार भी नहीं है, तो देश के लिए ही शहीद हो जाऊंगा। और रही बात माँ बाप की, तो उनको 2 बेटे तो अल्लाह ने और दिए हैं। उसका उतना कहना ही था कि दूसरी तरफ से एक दुश्मन ने अचानक गोलीबारी शुरू की तो शहाबुद्दीन मेरे आगे आ गया। बेटा शहाबुद्दीन ने मेरे खातिर अपनी छाती पर पूरी 6 गोलियां खाई और शहीद हो गया। उसके बाद मेरे पैर पर 2 गोलियां लगी। बेटा आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ शहाबुद्दीन की वजह से। इतना कहकर ही सुनील ने अपनी बेटी को गले लगा लिया और कहा, बेटा ये हिंदू मुस्लिम तो सिर्फ राजनेताओं ने ही बना रखा है, वरना सरहद पर खड़े फौजी के लिए तो सिर्फ वतन ही उसका धर्म मजहब होता है। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।